ये देखिए पंजीरी का प्रसाद बना रहे हैं, आज हवन है। बहुत खुश दिख रहे हैं सवेरे सवेरे। पंडित जी आ चुके हैं, ये देखिए पंडित जी अपना काम कर रहे हैं। सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, तो पंडित जी आ गए हैं और हम हर बार अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पे पूजा करते हैं, मतलब हवन करा लेते हैं। साल में इस बहाने एक बार हवन भी हो जाता है घर पे। तो आज मैंने साड़ी वेयर करी है, दिख रहा है आपको, मैंने साड़ी वेयर कर रखी है। तो आज मैंने साड़ी वेयर करी है, होपफुली अगर होगा तो मैं आपको फुल लुक दे दूँगी। तो आज साड़ी वाड़ी पहनकर और हवन में बैठेंगे, तो मैं ब्लॉग शूट करूँगी तो आपके साथ शेयर कर दूँगी। और पूरा दिन हम क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, तो वो आपके साथ शेयर होगा ज़रूर। तो चलिए और फिर आगे ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए। और मैं बना रही हूँ पंजीरी का प्रसाद और खीर मेरी बन गई है। हाँ, एक कटोरी ही बनाई है क्योंकि कोई मतलब इतना कुछ है नहीं, हम लोग घर में ही हवन कर लेते हैं और मम्मी पापा आ जाएंगे, है ना। और खीर बनाई है एक कटोरी जो पूजा के लिए है। और ये थोड़ी सी पंजीरी बना रही हूँ, बिकॉज़ ज़्यादा क्योंकि हमें फिर और कहीं भी जाना होता है, प्रोग्राम रहता है, तो इसलिए हम ज़्यादा लोग को नहीं बुलाते और हर साल ही करते हैं। तो घर में पूजा कर लेते हैं, भगवान का नाम ले लेते हैं बस। और आज है सत्यनारायण की कथा और हवन, दोनों चीज़ें करा रहे हैं हम। तो इस बहाने हर साल हो जाता है और हम करा लेते हैं। हम क्या कराते हैं यार, वो तो भगवान की मर्ज़ी है, तो भगवान ही चाहते हैं तभी होता है, उनकी मर्ज़ी के बिना तो कुछ नहीं होता। और अब मेरे डेली व्लॉग्स जो भी आएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कल भी व्लॉग आएगा बहुत प्यारा सा, और परसों मतलब बैक टू बैक व्लॉग्स आपको मिलेंगे। तो क्योंकि कल हमारी श्याम बाबा की निशान यात्रा है, तो वहाँ पर हम जाएंगे होपफुली बस। पर कल मैंने आज ऑफ लिया है, कल ऑफ नहीं लिया। पंडित जी बुला रहे हैं, कुछ सामान मांग रहे होंगे। क्या चाहिए? हाँ है, नहीं मेरे पास है बूरा बोल रहे हो, आटे के उसमें डाल रही हूँ ना, तो कह रहे हैं बूरा चाहिए हो तो ले लो। तो वही है। अच्छा, मैं क्या बोल रही थी, कल निशान यात्रा है, तो कल निशान यात्रा होगी बाबा की, तो कल भी आपको व्लॉग मिलेगा होपफुली। और मेरी वॉइस सही जा रही है ना, मतलब क्लियर है ना, तो बस। और चलिए ये देखिए, यहाँ से थोड़ा सा ही बना रही हूँ पंजीरी का प्रसाद, क्योंकि इतना कुछ हर बार है ना बनाती हूँ तो फिर वेस्ट चला जाता है, इसलिए मैंने सोचा इस बार थोड़ा सा ही बनाऊंगी। चलिए फिर आगे ब्लॉग में कंटिन्यू करें। मैं तो रेडी हो चुका हूँ। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीक। सो गाइस, पूजा स्टार्ट हो गई है और पंडित जी हमें सबसे पहले तिलक एक्सेट्रा कर रहे हैं जो पूजा में होता है। तो तिलक विलक करके और हस्बैंड कर रहे हैं खुले पैसों का इंतज़ाम, क्योंकि वो दक्षिणा में रखे जाएंगे। और अब हमें पंडित जी कलावा बांध रहे हैं, तो कलावा बांधते टाइम हमेशा हाथ में दक्षिणा रखनी होती है, तो वही उन्होंने हमें फूल दिया है और हमने पैसे रख लिए हाथ में जो हम चढ़ा देंगे चढ़ावे में। तो अब ये पूजा स्टार्ट हो गई है और इस व्लॉग में मैं आपको सत्यनारायण की एक कथा हाँ जी सुनाऊंगी, मतलब सुनाएंगे पंडित जी, वो आप सुन लीजिएगा।
तो ये हो रहा है गठबंधन। जब भी हस्बैंड वाइफ साथ में पूजा करते हैं तो पंडित जी गठबंधन करते हैं और गठबंधन से कलावा बांधते हैं। जो कलावा मेरे हस्बैंड के शोल्डर पे वो लेकर फिर ही हम दोनों साथ में पूजा करेंगे। तो पूजा हमेशा ऐसे ही होती है, आप लोगों के पंडित जी भी ऐसे ही करते होंगे, और अगर नहीं करते तो ऐसा करवा लीजिएगा। और उसके बाद ये पंडित जी हमें संकल्प दिला रहे हैं कि नहीं, ये सरसों का है, जो मैंने आपको एक बार बृहस्पति का जब मेरा उद्यापन हुआ था तब भी कराया था। तो ये घर में हर तरह की नेगेटिविटी वगैरह ठीक करने के लिए होता है। और उसके बाद पंडित जी हमें संकल्प भी दिलाएंगे, ऊपर से 3-4 बरसार के छोड़ दिया हमने। तो बस पंडित जी अब हमें संकल्प भी दिलाएंगे कि ये पूजा हमने किस लिए करी है, मतलब जैसे हमारी एनिवर्सरी है तो उसके उपलक्ष्य में या किसी चीज़ में भी। तो हस्बैंड अब दीप जला रहे हैं, तो दीपक पंडित जी ने और मैंने उनके हाथ रख लिया है, मतलब हाथ रख लेते हैं हम लोग। तो बस दीपक जला रहे हैं पंडित जी, मेरे हस्बैंड। बस तो हाथ जोड़ के हम दीपक के लिए दीपक को बोल रहे हैं, मतलब पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और हमारा काम तो बस हाथ जोड़ना होता है और ध्यान लगाना होता है पूजा में। तो बस वही कर रहे हैं हम लोग। और हमने दीपक के आगे अब फूल छोड़ दिए हैं। और इसके बाद पंडित जी ये हमें संकल्प दिला रहे हैं। तो ये किस चीज़ के लिए पूजा हुई है, ये संकल्प दिला रहे हैं पंडित जी हमें। तो चलिए अब आगे। सो अब सत्यनारायण भगवान जी की कथा स्टार्ट हो गई है, तो आप लोग भी सुन लीजिए सत्यनारायण जी की कथा। हुआ यह व्रत है, मैंने तुमसे कहा हे विप्र, अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुन करके किस किसने इस व्रत को किया है, वह हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूत जी बोले कि हे मुनियो, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रख करके ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ, चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में जो लकड़ी बेचने से मुझे धन मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत कर दूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रख करके जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना मिला। अगर 1 रुपए मिलता था तो उस दिन 4 रुपए मिले, 4 गुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर के पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर के अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुला करके विधि के साथ भगवान जी का पूजन किया, व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग करके वैकुंठ धाम को चला गया। श्री स्कंदे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम 2वां अध्याय भगवान के चरणों में समर्पित हुआ। वृंदा बर बिहारी लाल की जय। सो पूजा हो गई है और आरती हो गई है। पंडित जी हमें आरती दे रहे हैं। उसके बाद फिर पंडित जी चले गए थे और अभी हवन उन्होंने थोड़ा ठंडा किया था पर अभी भी है, प्रज्वलित है। तो अभी मैं ऐसे ही रहने। सो गाइस पूजा हो गई है और आंखों में धुआं लग रहा है। एक्चुअली हवन अभी चल ही रहा है, सो आंखों में लग रहा है धुआं। और पंडित जी ने जो मुझे प्रसाद दिया वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये है प्रसाद जो पंडित जी ने दिया है मुझे। तो मैं ये उन्होंने कहा सबसे पहले यही खाना, तो पहले मम्मी पापा को दे देती हूँ। और मम्मी पापा
हाँ मतलब मम्मी और पापा, मम्मी नहीं आई थी क्योंकि बंकू ने, हाँ वो ये ना बंकू तंग करती है यार, और पापा आए थे ऊपर, तो पापा आए थे तो वो भी थोड़ी देर बाद चले गए, तो मैं सारा ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, तो बस। और ये पंडित जी ने टीका लगाया है मुझे, मैंने पहनी है साड़ी, सो गई धुआं बहुत ही लग रहा है। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ बाद में, और जैसा जैसा होता है आज पूरा दिन वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और चलिए फिर मैं फटाफट कर लेती हूँ। सो गाइस हम लोग निकल रहे हैं बिहारी जी के, बट क्या करें मेट्रो पार्किंग में यही हाल है, गाड़ी हमारी फंसी पड़ी है, वो आएंगे इसकी चाबी मिलती है तो ये गाड़ी हटाएं तब हम निकलें यार, हर बार का यही होता है। और अभी अप्रॉक्स हो रहे होंगे शाम के 5 अप्रॉक्स 5 हो रहे होंगे, और मॉर्निंग में थी हमारे घर पूजा, और अभी हम निकल रहे हैं। और मैंने ये सूट वेयर करा है गाइस, मैंने ये सूट वेयर करा है, तो अभी गाड़ी वाड़ी निकलने दी, तो मैंने सोचा व्लॉग शूट कर लेती हूँ, क्योंकि कल ऑफिस जाना है तो वॉइस ओवर करना थोड़ा हो जाता है टफ, तो मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लेती हूँ। और ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हम आज फिर जा रहे हैं वृंदावन बिहारी जी से मिलने आफ्टर लॉन्ग टाइम, आई थिंक नवंबर या दिसंबर में हम लोग गए थे, उसके बाद अब बिहारी जी के पास जाने का मौका हमें मिल रहा है। तो चलिए फिर आप लोग भी हमारे साथ वृंदावन धाम घूमिए और जय राधे राधे का नारा लगाइए। और कल भी अच्छा सा प्रोग्राम है, निशान यात्रा है श्याम बाबा की, तो बस, और उसके बाद है कीर्तन, तो वो व्लॉग भी बैक टू बैक आपके पास आते रहेंगे। तो चलिए गाइस हमारे साथ आप लोग भी वृंदावन घूमिए। सो गाड़ी हटी नहीं, फिर वो चाबी वाले भैया आए हैं, मतलब वहीं पे पार्किंग में सब कुछ अवेलेबिलिटी होती है, इस गाड़ी की चाबी ढूंढकर, तो वो लगा रहे हैं, देखो कुछ होता है तो हमारी गाड़ी निकलेगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हौच पौच रहता है। फाइनली अब हम लोग निकल रहे हैं, मिल गई थी चाबी, फिर भैया ने वो गाड़ी हटा दी, तो फाइनली अब हम निकल रहे हैं। तो जय बाकी बिहारी लाल की, जो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। तो चलिए आप हमारे साथ वृंदावन चलिए। और इस बार मैं कोई रूट या कोई अपना शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मैं आगे पिछले व्लॉग्स में काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरह से हम लोग जाते हैं वृंदावन। तो अब मैं आपसे रास्ते में मिलूँगी अगर कोई अच्छा व्यू आया, या फिर मैं आपसे मिलती हूँ सीधा वृंदावन पहुँच के। चलिए फिर आप मेरे साथ। सो गाइज आप लोग थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए मैं कहाँ पर हूँ। तो मैं हूँ वृंदावन, और हम लोग वृंदावन में ही रुक गए हैं। हुआ ये कि हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे, मतलब कि रात हो गई थी काफ़ी, तो हमने ठीक नहीं समझा घर वापस जाना रात के टाइम पर। तो अब हम कल मॉर्निंग में जाएंगे, तो अभी हम यहीं रुके हुए हैं। और मैं काफ़ी मतलब पार्टी वेयर सूट डाल कर आई थी, तो इस वजह से मैंने रात के लिए यही डाल रखा है। तो बस अब हम लोग वृंदावन रुकते हैं, तो कल शाम को मैं बताती हूँ। कल जैसे जैसे हम जाएंगे तो वो मैं बता दूँगी आपको। कल मॉर्निंग में हम लोग निकलेंगे, और कल मॉर्निंग में हमारा क्या प्लान रहेगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हे गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब? सो होपफुली आप सब अच्छे ही होंगे। और वृंदावन में हमारी हो गई है गुड मॉर्निंग। सो राधे राधे फ्रेंड्स। और बस अब हम लोग निकलेंगे, बिकॉज़ अब हमें निकलना है, क्योंकि आज भी हमारा फंक्शन है शाम को, हमारी श्याम बाबा की निशान यात्रा है, दैट्स वाई हमें अब निकलना होगा। और बस फिर चलिए फ्रेशन अप होते हैं। और फ्रेशन अप क्या पता है क्या है, मेरे को ये पहनना पड़ा हस्बैंड का कुर्ता, बिकॉज़ क्या था ना, हमारा कोई रुकने का प्रोग्राम नहीं था और लेट ज़्यादा हो गया, इसलिए हमें रुकना पड़ा। तो कपड़े तो हमारे पास वही मतलब वनी है। और चलिए फिर देखते हैं, और हम फ्रेशन अप होते हैं पहले, और फ्रेशन अप होके निकलते हैं दिल्ली के लिए। और एक बार बिहारी जी के दर्शन फिर कर लेंगे, बिहारी जी के दर्शन करके निकलते हैं। और लड्डू हमारे ये बैठे हैं, ये देखिए लड्डू को, ये रे लड्डू। चलिए फिर कंटिन्यू रहिए व्लॉग में, व्लॉग बहुत लंबा हो सकता है 2 पार्ट्स में भी आए।
तनाव न करें। पुलिस प्रशासन अथवा तो यहाँ की चाट मेरी फेवरेट है, तो मैंने खाई फ्रूट चाट। और मतलब हम दोनों ने ही खाई, पहले लड्डू को भोग लगा दिया था, उसके बाद हम दोनों ने खाई फ्रूट चाट। और फ्रूट चाट एंजॉय करने के बाद एज़ यूजुअल वही सब्ज़ी वाले भैया हमें मिले, तो हमने वहाँ से थोड़ी बहुत सब्ज़ी भी ले ली, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी चीप और बेस्ट सब्जियाँ मिलती हैं। तो हमने सोचा कि क्योंकि ले लेते हैं, क्योंकि आज भी हमें निशान यात्रा के लिए जाना है और संडे भी हमारा बिज़ी है, कीर्तन है हमारा श्याम बाबा का, तो फिर हम घर जाके हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा और मंडे से ऑफिस है। सो हमने सोचा कि फटाफट यहाँ से सब्जियाँ मिल रही हैं तो ले लेते हैं, और कौन यहाँ पे डेली यहाँ मिलती है। तो फिर सब्जियाँ वगैरह ली हमने, और वही गोभी आलू लिए थे, आलू प्याज टमाटर, गोभी थी, ब्रोकली ली थी, ये सब लिया और हम लेकर आ गए हैं सब्जी। कितनी सारी हैं? कितने की मिली? 220 की खुले कराने गए हैं। सो गाइस, हम लोग वृंदावन के दर्शन कर आए हैं और बस हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। हमने बिहारी जी के दर्शन कर लिए हैं। अप्रॉक्स टाइम हो रहा होगा आई थिंक 12:50 का, तो थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि थोड़ा हम लोग उठे भी लेट थे और फिर दर्शन करने गए तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वो क्लिप्स मैंने थोड़ी बहुत ऐड करी है, ज़्यादा नहीं ऐड कर पाई क्योंकि आपको पता है यहाँ पे मंकीज़ का कुछ ज़्यादा ही वो है। और बाकी अभी हम जा रहे हैं, हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। इस व्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ और उसके बाद हम निशान यात्रा के लिए जाएंगे श्याम बाबा की। तो श्याम बाबा की निशान यात्रा के लिए हम डायरेक्ट वहीं जा रहे हैं। तो बस, और इस व्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ और नेक्स्ट व्लॉग आपको निशान यात्रा का मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून और मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, आपको अच्छे व्लॉग्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय।